नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सबसे का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम रेशियो प्रोपोर्शनल का एक और नया टाइप आज हम बताने वाले हैं। और ये जो टाइप बताने वाले ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रिपीट किया जाता है एग्जाम में। ये हो आज जो हम टाइप बताने वाले हैं, एज पर एज बेस पर सवाल करवाने वाले हैं, ठीक है। यानी पहला ही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 3 व्यक्तियों के वर्तमान आयु का रेशियो दे दिया हुआ है, ठीक है। 3 वो व्यक्ति है, उसकी वर्तमान प्रेजेंट में उसकी आयु का आनुपातिक मान दे दिया हुआ है। और कह रहा है 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले उन तीनों के आयु का टोटल योगफल दे दिया हुआ था 51 वर्ष। यानी 3 वर्ष पहले उस तीनों व्यक्ति के आयु का योग कितना 51 वर्ष है। तो वर्तमान में सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसका एज क्या हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 3 गो व्यक्ति हैं, ठीक है। 3 गो व्यक्तियों को मान लेते हैं, एगो ए है, एगो व्यक्ति बी है, एगो व्यक्ति सी है, जिसकी आयु का प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में उसकी आयु का रेशियो दे दिया हुआ है 4:5:6 प्रेजेंट में दे दिया हुआ है। लेकिन 8 वर्ष पहले तीनों की आयु का योगफल 51 वर्ष है, ठीक है। योग है 8 वर्ष पहले, ठीक है, प्रेजेंट से 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले उन तीनों के आयु का योगफल कितना है? 51 वर्ष है, ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर हम पूछना चाहे, प्रेजेंट में तीनों व्यक्ति की आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 8 वर्ष इसमें भी बढ़ जाएगा, 8 वर्ष इसमें बढ़ेगा, 8 वर्ष तीनों व्यक्ति का है। प्रेजेंट में अगर लाना होगा तो तीनों में 8 वर्ष बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? प्रेजेंट में अगर हम ये 8 वर्ष पहले तीनों का आयु का योग है, लेकिन प्रेजेंट में हम लाना चाहते हैं, प्रेजेंट में तीनों का आयु का योग कितना हो जाएगा? तो 51 है, 8 वर्ष तीनों में बढ़ जाएगा, 8 + 8, ठीक है, 8 तीनों व्यक्ति की आयु 8 वर्ष बढ़ जाएगा, प्लस 8, तो 8 3 24, यानी टोटल जोड़िएगा तो कितना होगा? 75 वर्ष। यानी प्रेजेंट में अगर हम पूछेंगे, प्रेजेंट में तीनों व्यक्ति की आयु का योग कितना है? 75 वर्ष है। देखिए रेशियो को हम 8 वर्ष पहले नहीं ले जा सकते, लेकिन जब एज है, टोटल आयु का योगफल दे दिया हुआ है, रियल में कितना है? 51 वर्ष है, उसको 8 वर्ष के बाद या 8 वर्ष पहले का दे दिया हुआ था, ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर निकालना होगा तीनों का आयु का योग, तो कितना? 8 वर्ष तीनों में जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 75 हो गया, ठीक। अब यहाँ से रेशियो में तीनों की आयु का योग कितना है? रेशियो में हम कहेंगे, रेशियो में कितना है? तो 15 वर्ष है। 9 6 यानी सॉरी 6 5 11 4 15 15 वर्ष है। रेशियो में 15 वर्ष है, लेकिन रियल में कितना दे दिया हुआ था? तो रियल में प्रेजेंट में उसका आयु का योग कितना है? 75 वर्ष है। तो अनुपात 1 का मान कितना निकल गया? अनुपात 15 × 5 = 75, 5 वर्ष। अनुपात 1 का मान कितना निकल गया? 5 वर्ष निकल गया। कितना निकल गया? 5 वर्ष। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु का योगफल पूछा हुआ था। सबसे बड़ा व्यक्ति इसमें से कौन है? ये है। तो इसी का आयु का योगफल वो दिया हुआ था, तो क्या गुना करिएगा? 5 गुना, ठीक है। तो 6 पंचे 30 वर्ष हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योगफल 40 वर्ष है। तो सबसे बड़ा बच्चा है, उसका आयु क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। यानी बच्चे का जो जन्म हुआ है 2 वर्ष के अंतराल पर है, 2 वर्ष के अंतराल पर। मान लेते सबसे छोटा बच्चा होगा, उसका आयु हम x वर्ष मान लेते हैं, तो उससे बड़ा दूसरा बच्चा क्या वर्ष का होगा? तो x + 2 वर्ष का होगा। तीसरा बच्चा क्या वर्ष का हो जाएगा? तो x + 4 वर्ष, यानी 2 वर्ष के अंतराल पर बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है। तो ऐसे इसी तरह चौथा बच्चा हो जाएगा x + 6, पांचवा बच्चा हो जाएगा x + 8 हो जाएगा, ठीक है। पांचों बच्चे का जन्म योग इतना अगर योग निकालेंगे, पांचों बच्चों का जन्म का योग अगर निकालेंगे, तो 5x + 8 6 14 4 18 2 20 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रियल में उसका आयु का योगफल कितना दे दिया हुआ था? 40। तो 5x का मान कितना हो जाएगा? 20 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x का मान 4 निकल के आ गया। तो सबसे बड़ा व्यक्ति यही है। सबसे बड़ा व्यक्ति की आयु का योग पूछा हुआ है, ठीक है। सॉरी, सबसे बड़ा व्यक्ति की आयु पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह पर 4 अगर रख देंगे, तो 4 + 8 टोटल कितना हो जाएगा? तो 12 वर्ष हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितना हो गया? सबसे बड़ा जो बच्चा है उसका आयु कितना? 12 वर्ष का होगा,
कोई दिक्कत? वो बच्चा कितना वर्ष का होगा? 12 वर्ष का होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है एक माँ बेटे और बेटी की आयु का योग 70 वर्ष है। आगे फिर कहती है यदि माँ की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है, माँ की आयु अपने बेटे की आयु से क्या 3 गुना अधिक है। फिर बेटी की आयु अपने भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो माँ की आयु कितना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीनों का आयु का योगफल 70 दे दिया हुआ है। फिर यहाँ से बोल दिया हुआ कि माँ की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है, यानी माँ की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है। मान लेते हैं उसके बेटे की आयु यानी सन, ठीक है सन, उसके बेटे की आयु मान लेते हैं x वर्ष होगा, तो उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, उसकी माँ की आयु क्या वर्ष हो जाएगा, तो इससे 3 गुना 3x हो जाएगा। और फिर आगे बोल दिया उसके बेटी की आयु, बेटी यानी डॉटर की आयु उसके भाई यानी सन हो जाएगा, उसके भाई, तीनों तो ये माँ बेटा बेटी है, तो इसके डॉटर की आयु अपने भाई से क्या है 5 वर्ष अधिक है, यानी इसके बेटे की आयु बेटी की आयु उसके भाई यानी इसके बेटे की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो x प्लस कितना 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों की आयु का योगफल यहाँ पर हम निकालेंगे तो कितना हो गया 4x 5x प्लस 5, लेकिन रियल में तीनों की आयु का योगफल कितना दे दिया हुआ था, तो 70 वर्ष दे दिया हुआ है। तो यहाँ से 5x का मान कितना निकल के आ जाएगा 65, 5x का मान 65, तो x का मान कितना हो जाएगा 13 वर्ष, ठीक है इस वर्ष में है इतना वर्ष होगा, तीनों का आयु का योगफल इतना वर्ष है, तो x का मान कितना 13 वर्ष निकल के आ गया। तो माँ की आयु पूछा हुआ था, माँ की आयु यानी x का मान मालूम हो गया, तो कितना हो गया 13 13 39 13 39 वर्ष, यानी माँ की आयु कितना होगा 39, माँ क्या वर्ष के होगी, तो माँ कितने वर्ष की हो जाएगी, तो माँ 39 वर्ष की होगी, ठीक है। तो माँ की आयु कितनी है, तो 39 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, अनीता और सुनीता की आयु में क्या वर्ष का अंतर, 30 वर्ष का अंतर। यदि 5 वर्ष पहले अनीता की आयु सुनीता की आयु से 3 गुनी अधिक है, तो सुनीता की वर्तमान आयु क्या होगा, क्वेश्चन पूछिए, नहीं पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी दोनों की आयु में अंतर कितना है, 30 वर्ष का है। अब 5 वर्ष पहले यानी प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले अनीता की आयु सुनीता की आयु से सुनीता की आयु से 3 गुनी अधिक है, यानी अनीता की आयु सुनीता का 1 होगा तो इसका 3 हो जाएगा, 3 गुनी अधिक है, 3 गुना है, अनीता की आयु सुनीता से 3 गुना है, ठीक है 5 वर्ष पहले, ठीक है। और दोनों की आयु के बीच का अंतर यानी देखिए अभी दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, वो ए व्यक्ति है, वो बी व्यक्ति है। ए अभी 20 वर्ष का है और ए हो गया 25 वर्ष का है, मान लेते हैं ये 30 वर्ष का है, ए 20 वर्ष का है और ये बी 30 वर्ष का है। हम बोलेंगे 4 साल बाद, 4 साल बाद ये क्या वर्ष का हो जाएगा, 4 साल बाद ये हो गया। अभी दोनों की आयु के बीच का अंतर कितना का है, आयु के बीच का अंतर 10 का है। 4 वर्ष बाद ये कितना वर्ष का हो जाएगा, तो 24 वर्ष का हो जाएगा। ये 4 वर्ष बाद कितना है, 34 वर्ष का हो जाएगा, 34 वर्ष का हो जाएगा। देखिए ये हो गया 4 वर्ष बाद उसकी आयु है, 24 वर्ष का है, ये दूसरा है 34 वर्ष का है। 4 वर्ष पहले दोनों की आयु यानी ये हो गया 20 वर्ष का रहा, 20 वर्ष का था, ये 30 वर्ष का था। यहाँ पर अंतर कितना का आ रहा था, 10 वर्ष का अंतर है, दोनों की आयु के बीच का अंतर कितना, 10 वर्ष का अंतर है। यहाँ पर भी अंतर देख रहे हैं, क्या वर्ष का अंतर है, तो 10 वर्ष का ही अंतर है। यानी 5 वर्ष पहले का रेशियो दे या 10 वर्ष बाद का रेशियो, अंतर तो हमेशा बराबर ही होता है। अंतर क्या होता है, बराबर होता है कि 5 वर्ष पहले की आयु का रेशियो दे दिया हुआ था, दोनों की आयु का रेशियो दे दिया हुआ है, लेकिन अंतर तो हमेशा दोनों की आयु के बीच का अंतर तो हमेशा बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। 5 वर्ष पहले हो या 5 वर्ष बाद हो या 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद, बीच का अंतर है, दोनों की आयु का अंतर तो कभी नहीं चेंज होता है। रेशियो भले चेंज होता है लेकिन अंतर नहीं चेंज होता है। यहाँ पर दोनों की आयु का अंतर कितना का है, तो 2 का अंतर है, रेशियो में 2 का अंतर है, रियल में क्या कितना वर्ष का अंतर है, तो 30 वर्ष का अंतर है। तो 1 का मान निकल के आ गया कितना, रेशियो 1 का मान निकल के आ गया 15, ठीक है 15 वर्ष। तो
तो सुनीता की आयु पूछा हुआ था, सुनीता की आयु प्रेजेंट में कितना है, ये अभी जो 1 वर्ष का निकलेगा, तो ये 15 वर्ष जो निकला है, ये 5 वर्ष पहले निकला है। अगर इसमें हम 5 वर्ष जोड़ देंगे, तो प्रेजेंट में उसका आयु निकल के आ जाएगा। प्रेजेंट में उसका आयु कितना, प्रेजेंट में क्या वर्ष का है, तो सुनीता भी क्या वर्ष का है, तो 20 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है, यानी सुनीता ही पूछा हुआ था, सुनीता अभी कितने वर्ष की है, तो सुनीता की आयु कितनी है, तो कितने है, तो 20 वर्ष है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज ही इतना बड़ा है, ठीक है, कि आपको देख के उसको डर लग जाएगा कि इस क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन क्वेश्चन देखते ही आंसर इसका बता सकते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर का लाइन खाली पढ़ लीजिए, ऊपर का लाइन क्या कर रहा है, और नीचे का लाइन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ऊपर का लाइन खाली पढ़ लीजिए एक लाइन, और नीचे का क्या क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, बीच में अभी क्या लिखा हुआ अभी छोड़ दीजिएगा। कर अमिता अपने सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। अमिता और अमिता अपने सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, यानी दोनों की आयु का बीच का अंतर अगर एगो बड़ी है कि मतलब दोनों के बीच का आयु हमेशा अंतर क्या होगा, बराबर ही रहेगा। अंतर बराबर है, 2 वर्ष बड़ी है, यानी अमिता अमिता और अमृता, ये अमिता हो गया, ये वो हो गया अमृता। अमिता अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, यानी बीच का अंतर कितना का, 2 वर्ष, 2 वर्ष का अंतर है। और लास्ट में भी क्या कह दिया हुआ, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि अमिता और अमृता की आयु के बीच का अंतर क्या होगा, तो अंतर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष ही अंतर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका आंसर तो यही हो गया कि क्वेश्चन बोल रहे अमृता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमिता अमृता से के बीच का अंतर क्या होगा, आयु के बीच का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 2 वर्ष क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसको बीसी से अगर एज अगर अमृता और अमिता की आयु अगर निकालना होगा तो कैसे निकाला जाता है वो क्वेश्चन, ये हो गया तो इसका आंसर डायरेक्ट पूछ दिया होता है। यही से अगर किसी का अमृता की आयु पूछेगा या अमृता की आयु पूछेगा तो कैसे निकालिएगा, इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो कैसे बनाइएगा। इसका आंसर तो हो गया 2 वर्ष, लेकिन अगर हम पूछेंगे अमृता की आयु क्या होगा या अमृता की आयु क्या होगा, क्वेश्चन बता दीजिए। तो देखिए पढ़िए, पहले अमृता की आयु अमिता 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 की आयु को मान लेते हैं x वर्ष, और अमृता की आयु अमृता की आयु को हम y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमिता के पिता की आयु अमिता के पिता की आयु अमिता के पिता की आयु पिता की आयु अमिता की आयु से दुगुनी है। अमिता के पिता की आयु अमिता के पिता फादर, यानी इसके अमिता की आयु इतना है, और इसके फादर की आयु हम पूछना चाह रहे हैं, इसके फादर डायरेक्ट मैथ लिख देते हैं, इसकी फादर की आयु इससे क्या गुनी है, तो अमिता की आयु से दुगुनी है। इसकी फादर की आयु क्या हो, तो 2x हो जाएगा, इसका फादर की आयु 2x हो जाएगा। अमिता की आयु x है, तो अमिता के पिता की आयु कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसकी फादर हो गया, फादर की आयु ये हो गया, फादर की आयु हो गया। लेकिन अमिता आगे फिर कह दिया अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगुनी है। अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगुनी है, ठीक है, दुगुनी है। अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगुनी है, यानी दुगुनी है। यहाँ से इसकी सिस्टर अमृता के सिस्टर अमृता की आयु उसकी बहन उसकी सिस्टर की बहन की आयु से दुगुनी है, तो यानी ये y है, तो कितना रहा होगा, y बट्टे 2 रहा होगा, y बट्टे 2 रहा होगा। इसकी आयु इसके सिस्टर की आयु से दुगुनी है, वही कुछ अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगुनी है, अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगुनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर अमृता के पिता और अमृता की बहन की आयु में 30 वर्ष यानी 43 वर्ष का अंतर है। अमृता की आयु
अमिता के पिता की आयु, यानी इस दोनों में अंतर, इस दोनों में अमिता के पिता की आयु, अमृता के सिस्टर की आयु के बीच का अंतर दे दिया 43 वर्ष है। अमिता के पिता और अमृता की बहन की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। इन दोनों के अंतर भी दोनों हो गया, इसका फादर और इसका सिस्टर के बीच का आयु में अंतर कितना का है, तो 43 वर्ष का अंतर है। यहाँ से अंतर हम निकाल रहे, तो अंतर 2x माइनस वाई बटे 2 बराबर है 43। दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये हो गया 2 दूना 4, 4x माइनस वाई बराबर 43 दूना कितना हो गया, 86 हो जाएगा। 43 दूना 4, 86 हो गया। एगो क्वेश्चन यहाँ से, एगो क्वेश्चन पहले ही दे दिया हुआ था क्या, x माइनस वाई, अमिता की आयु, अमृता उसकी सहेली है, उसका अमृता की आयु से 2 वर्ष बड़ी है, यानी 2 हो गया। यहाँ से अगर घटाइएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से घटाइएगा तो ये होगा 3x, इधर हो गया कितना 85, 2 घटा दीजिएगा, सॉरी 84 हो जाएगा, कितना 84। तो x का मान निकल के आ जाएगा 3 दूना 6, 3 8 28, 84 हो जाएगा। x का मान कितना 28 वर्ष निकल गया आगे। तो x का मान और y का अगर मान, x का मान इतना होगा, y का मान कितना निकालना होगा, y का मान किसी क्वेश्चन में रख दीजिए, y का मान निकल के आ जाएगा। x वर्ष दी है कितना, ये हो जाएगा 26 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि इसका आयु इससे 2 वर्ष बड़ा है, तो 28 वर्ष का, तो ये 24 वर्ष का यानी 26 वर्ष का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों अगर आयु अगर निकालना होगा, ये हो गया x माने हुए थे अमिता की आयु और y माने हुए अमृता की आयु, तो ये x वर्ष का यानी 28 वर्ष का होगा, ये कितना 26 वर्ष का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का आयु अगर निकालना होगा तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अंतर पूछ दिया होता है 2 वर्ष का ही अंतर, यहाँ पर देखिए क्या वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का ही अंतर है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा 2 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन को देख के आप डरा नहीं जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 13 वर्ष पहले मनोरमा की आयु उसकी बहन की आयु की 2/5 है, 2/5 है, और मनोरमा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का रेशो 3:4 दे दिया हुआ है। तो उसकी आयु का योगफल पूछा हुआ है, प्रेजेंट में उसकी आयु का योगफल पूछा हुआ क्या है। यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझ में आ गया होगा। मनोरमा की आयु उसकी बहन सिस्टर, बहन की आयु की 2/5 है, मनोरमा की आयु यानी उसके सिस्टर की आयु अगर 5 रहा होगा तो उसका क्या रहा होगा, 2 रहा होगा रेशियो में। ये हो गया 13 वर्ष पहले, प्रेजेंट में उसकी आयु का योग, आयु का रेशियो दे दिया हुआ था प्रेजेंट में, उसके आयु का रेशियो दे दिया हुआ था 3:4 दे दिया हुआ है, कितना प्रेजेंट में 3:4 दे दिया हुआ है मनोरमा, और उसके सिस्टर की आयु का रेशियो 3:4 दे दिया। ये जो दे दिया हुआ ये 13 वर्ष पहले का रेशियो दे दिया हुआ है। ये क्या 13 वर्ष पहले का रेशियो ये दिया हुआ है, प्रेजेंट से 13 वर्ष पहले, ठीक है, यानी वर्तमान से 13 वर्ष पहले उसकी आयु का योग से ये है, प्रेजेंट में ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों प्रेजेंट में दोनों का आयु का योगफल पूछा हुआ है क्या है, प्रेजेंट में दोनों का आयु का योगफल पूछा, यानी क्वेश्चन पूछा हुआ क्या है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो सबसे पहले आपको क्या कीजिएगा, इसका अंतर हमेशा क्या कीजिएगा, बराबर करिएगा। यहाँ पर अंतर कितना का है, 1 का अंतर है, यहाँ पर अंतर कितना का है, 1 का अंतर, यहाँ पर अंतर कितना का है। अगर इस तरह का क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अंतर को हमेशा बराबर करिएगा, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच का अंतर हमेशा, और आयु का बीच का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। यहाँ पर अंतर 1 का, यहाँ पर अंतर कितना का, 3 का है, यहाँ पर अंतर 3 का, यहाँ पर 1 का। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर अंतर, इसका अंतर निकाले हैं तो 1 का अंतर है, यहाँ पर इसका अंतर निकाले तो 3 का अंतर है। तो 3 से इसमें गुना कर दीजिएगा और 1 से इसमें गुना करिएगा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो 1 से इसमें गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से इसमें गुना करिएगा तब नया रेशियो निकल के आ जाएगा, या पुराना वाला रेशियो छोड़ दीजिएगा। इसमें अगर 3 से गुना करना होगा, 3 से इसमें गुना करना होगा, 3 से इसमें भी, 1 से इसमें गुना करिएगा, 1 से इसमें गुना करिएगा, इसके अंतर से ऊपर गुना करिएगा, इसके अंतर से नीचे गुना करिएगा, तब नया रेशियो निकल के आ जाएगा 3 × 9 और 4 × 12। अब इस रेशियो को भूल जाएगा, नया रेशियो ये हो गया। अब इसका मान निकालना होगा, प्रेजेंट का रेशियो ये हो गया, ठीक है, 13 वर्ष पहले का रेशियो ये है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अंतर कितना का ही दोनों के यहाँ से, ठीक है, 13 वर्ष पहले का आयु है और 13 वर्ष बाद प्रेजेंट में इसका आयु है। यहाँ पर अंतर 13 वर्ष का अंतर है, इसका अंतर लेके चलिए, इसका अंतर लेके चलिएगा, ठीक है, दोनों का अंतर, यानी दोनों से आंसर आ जाएगा। इसका अंतर यहाँ पर अंतर रेशियो में, यहाँ पर अंतर कितना का 7 का, अगर इसको बराबर कर दीजिएगा ना, इसका अंतर से इसमें गुणा करिएगा, इसके अंतर से इसमें गुणा करिएगा, तो ये भी अंतर आपस में बराबर आ गया रहेगा, ठीक। यहाँ पर अंतर कितना का देखिएगा, यहाँ पर अंतर कितना का, तो 7 का अंतर है, ठीक है, रेशियो में 7 का अंतर है। यहाँ पर भी अंतर निकालिएगा तो कितना का, 7 का ही अंतर आ जाएगा। इसको अगर बराबर कर देगा तो ये भी अंतर हमेशा बराबर आ जाएगा। तो 7 का मान दे दिया हुआ था कितना, 7 का मान 13 दे दिया हुआ है, 13 वर्ष दे दिया हुआ है, ठीक है, 7 का मान 13 वर्ष दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसका मान पूछा हुआ था, तो प्रेजेंट में दोनों आयु का योगफल कितना है, 21 है, जोड़िएगा 12 और 9 जोड़िएगा तो कितना, 21 हो जाएगा, 21, यानी 21 का मान हमसे पूछा, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है 21 का मान पूछ रहा है। इसका क्या गुना है, 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर दीजिएगा। इसका यानी 7 का मान जब इतना है तो इसका 3 गुना है, 21 क्या है, इसका 7 3 21 यानी 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना करिएगा तो 13 13 39, 39 वर्ष, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 39 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं, ये भी टाइप हो गया खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टाइप बताएंगे, आज फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।